फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे नाउन और नॉमिनल क्लॉज के बारे में। ठीक है, नाउन या नॉमिनल क्लॉज ये एक पार्ट होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज का, है ना। जैसा कि हम लोग क्लॉज में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि क्लॉजेस जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज ही कहलाता है। ओके, और हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि जब हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज करते हैं तो एक्चुअली सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है और प्रिंसिपल क्लॉज, ये दोनों मिला करके हम लोगों को पता है अच्छी तरह से कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन तरह के होते हैं, नाउन या नॉमिनल क्लॉज, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज। तो आज लेकिन हम लोग सिर्फ नाउन या नॉमिनल क्लॉज के बारे में बात करेंगे। ओके, अच्छा, वह सेंटेंस मतलब वह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो नाउन के बारे में बताए, मतलब वह पूरा कंप्लीट सेंटेंस जो होगा वो स्पेशली नाउन के लिए यूज होगा, उसी को हम लोग नाउन क्लॉज, नाउन या नॉमिनल क्लॉज कहते हैं। ओके, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल कैसे यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसके वर्ड्स कैसे यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दैट वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, दैट वर्ड के एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे ही नोज दैट आई एम ए स्टूडेंट, सॉरी डेंटिस्ट। ओके, तो ही नोज दैट आई एम ए डेंटिस्ट कहने का मतलब वह जानता है कि मैं डेंटिस्ट हूं। अच्छा, मैं क्या हूं? डेंटिस्ट हूं। अच्छा, डेंटिस्ट ही नाउन है, इसीलिए दैट जो वर्ड यूज किया गया है डेंटिस्ट के लिए, मतलब नाउन के लिए यूज किया गया, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? एक नाउन क्लॉज या नॉमिनल क्लॉज। ठीक है, दैट आई एम ए डेंटिस्ट ये एक नाउन क्लॉज हुआ। एक और एग्जांपल, शी सेड दैट हर फ्रेंड्स नेम वाज सैम। अच्छा, दैट हर फ्रेंड्स नेम वाज सैम यानी उसके दोस्त का नाम सैम है, ये ऑलरेडी किसके लिए यूज किया जा रहा है? सैम के लिए, उसके नाम को बताने के लिए, यानी ये भी नाउन के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज कहेंगे। ओके, या नॉमिनल क्लॉज कहेंगे। नेक्स्ट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू वुड नॉट बी ऑलवेज विथ मी, कि तुम मेरे साथ हमेशा नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ, है ना। ये पूरा सेंटेंस जो है ना किसके लिए यूज किया जा रहा है? नाउन फॉर्म के लिए, इसीलिए हम लोग दैट यू वुड नॉट बी ऑलवेज विथ मी ये क्या कहलाएगा? नाउन या नॉमिनल क्लॉज। अच्छा, लास्ट, आई थिंक दैट यू शुड सपोर्ट योर सिस्टर। देखिए, दैट यू शुड सपोर्ट योर सिस्टर मतलब तुम अपने सिस्टर को सपोर्ट करोगे। किसको? सिस्टर को। और सिस्टर क्या है? नाउन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? नाउन क्लॉज। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है इफ और वेदर। ठीक है, अच्छा देखिए, इसका पहला एग्जांपल है आई डू नॉट नो इफ माई ब्रदर इज एट होम। देखिए, इफ माई ब्रदर इज एट होम, मेरा भाई घर पर है या नहीं, है ना। तो ये जो माई ब्रदर है ना, उसके लिए जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? नाउन या नॉमिनल क्लॉज। एक और एग्जांपल, वेदर ही हैज पास्ड एग्जाम इज स्टिल अननोन। अच्छा देखिए, उसने एग्जाम को पास किया या नहीं अभी अननोन है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा? नाउन या नॉमिनल क्लॉज। अच्छा, आई वंडर वेदर ही हैज पास्ड एग्जाम और नॉट, उसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, एवरीबॉडी आस्क इफ यू कुड हेल्प, सभी पूछते हैं कि क्या तुम मदद कर सकते हो। तो ये जो सेंटेंस है इफ यू कुड हेल्प, मतलब यहां पर यू जो है ना के लिए इस्तेमाल किया गया, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? नाउन या नॉमिनल क्लॉज। ओके, कुछ नाउन क्लॉज WH वर्ड्स से भी यूज होता है, जैसे प्लीज टेल मी हु केम टू द पार्टी। ओके, तो देखिए यहां पर हु का इस्तेमाल हुआ है, जबकि हु जो है एडजेक्टिव वर्ड में भी, एडजेक्टिव क्लॉज में भी यूज होता है, लेकिन देखिए मीनिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है ये किसके लिए यूज किया जा रहा है। तो यहां पर अगर आप सेंटेंस देखेंगे, प्लीज टेल मी मतलब क्या? यू प्लीज टेल मी, आप मुझे बताओ
हु केम टू द पार्टी, कौन आया पार्टी में। यहां पार्टी में कौन आया, कौन यानी कि किसी पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि वो नाउन पर्सन होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, हु केम टू द पार्टी एक नाउन क्लॉज कहलाएगा। अच्छा, यू हैव नॉट टोल्ड मी हुज कार दिस इज, यहां पर हुज कार, अच्छा देखिए कार जो होता है ना वो एक नाउन क्लॉज ऑलरेडी है, उसी के लिए हम लोगों ने हुज को यहां पर इस्तेमाल किया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, हुज कार दिस इज क्या है, नाउन या नॉमिनल क्लॉज। अगला, आई वंडर व्हाई सारा इज एब्सेंट, अच्छा मुझे आश्चर्य है कि सारा क्यों एब्सेंट की। देखिए रीजन, यहां पर रीजन के लिए लगाया गया वाई को, और रीजन क्या होता है, ये एक नाउन क्लॉज होता है या नाउन होता है, इसलिए इसको नाउन या नॉमिनल क्लॉज कहेंगे। अगला है, आई कांट टेल यू वेयर ही लिव्स, अच्छा देखिए वेयर किसके लिए यूज होता है, प्लेस के लिए, और प्लेस क्या होता है, नाउन, इसीलिए वेयर ही लिव्स ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, प्लेस के लिए, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। अच्छा, आई डोंट रिमेंबर व्हेन मैरी वॉज बॉर्न, मैरी का जन्म कब हुआ था ये मुझे याद नहीं, तो व्हेन मैरी वॉज बॉर्न, मैरी कब जन्म ली थी, मतलब किसके लिए यूज किया जा रहा है, मैरी के बारे में, और मैरी क्या है, नाउन है ना, इसीलिए, और व्हेन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है टाइम के लिए, और टाइम क्या होता है, नाउन होता है। ओके, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, एक एडजेक्टिव सॉरी नाउन या नॉमिनल क्लॉज कहेंगे। लास्ट एग्जांपल, आई कांट रिमेंबर हाउ मच इट कॉस्ट्स, देखिए हाउ मच इट कॉस्ट्स मतलब किसी वस्तु का या किसी चीज का कीमत का बात हो रहा है, और कीमत क्या कहलाता है, नाउन। ओके, तो इसीलिए इसको भी हम लोग हाउ मच इट कॉस्ट्स को क्या कहेंगे, एक नाउन या नॉमिनल क्लॉज। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों ने नाउन या नॉमिनल क्लॉज के एक एक वर्ड को मैंने आपको क्लियर किया। ओके, अगर इस चीज को और ज्यादा डिटेल्स में देखना चाहेंगे तो आप क्लॉज वाले पार्ट को एक बार जरूर देखिएगा, उसमें भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। ओके, अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।